नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज आप लोग वीडियो का थंबनेल वगैरह देख करके टॉपिक के बारे में जानकारी तो लगी गई होगी कि आज हम लोग किस टॉपिक पे नॉर्मली बात करने वाले हैं। तो आज का मेन टॉपिक है वैसे स्टूडेंट जो क्लास 8, क्लास 10th, मैट्रिक या कोई भी टेक्निकल डिग्री जैसे ITI या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई भी ऐसा टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई भी कोर्स किए हों, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए एक भारत सरकार की तरफ से एक माध्यम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को स्किल्ड बनाना, स्किल्ड लेबर क्रिएट करना, जिससे एक आपको अपॉर्चुनिटी लाइफ में अपने लिए कुछ करने का मौका मिले। स्वरोजगार, रोजगार, हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास प्रोवाइड हो जाए। तो स्किल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल, आप लोगों को पता ही होगा, 6 अप्रैल 2020 को एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम करके, तो जिसे हम लोग नैप्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेबसाइट लॉन्च हुई और इस पर काफ़ी ज़्यादा एक टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ लाख रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, लेकिन अभी इसका रजिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, लगभग 50 लाख से ऊपर इसका कैपेसिटी कर दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस वेबसाइट में डायरेक्टली जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं और यहीं पर इसी वेबसाइट पे ही आपको सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपकी अप्रेंटिसशिप से लेकर के और जो भी आपको किसी कंपनी के बारे में वैकेंसीज जानकारियाँ जो भी आप यहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट से जा करके अपना एकदम आराम से बिना किसी मतलब भाग दौड़ किए, खास करके वैसे लड़के जो विलेज से या किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर नेटवर्क का काफ़ी इशू हो या मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ये दिक्कत है कि हम क्या करें ITI करके, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है। और यही बात है भाई, समझ में नहीं आता है कि हाँ आप ITI किए हैं या कोई भी कोर्स किए हैं तो उसके बाद हमारे पास हम हर एक कंपनी में तो दौड़ दौड़ के तो भागेंगे नहीं कि सर मेरा रिज्यूम ले लो और मेरा रिज्यूम ले लो, और वो रिज्यूम लिया और कचरा में डाल करके रख दिया, तो वहाँ तक कहानी ख़त्म, ना कोई पूछने वाला कंपनी वाला ना कुछ। यहाँ पर आपको सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है, आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर जिस भी कंपनी में आपको वैकेंसीज वगैरह आई है तो आप उस कंपनी को सेलेक्ट करके और डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इस वेबसाइट की बहुत अच्छी खासियत है। तो स्किल इंडिया के तहत आज की वीडियो में मैं आपको इस पूरे वेबसाइट का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे कैसे कंपनियों को सेलेक्ट करना है अपने चॉइस फीलिंग के अनुसार। और हाँ, जो भी टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, जैसे ITI एक टेक्निकल डिग्री है, जैसे आप फिटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, डीजल मैकेनिक हो, किसी से भी आपने कोर्स अपना कंप्लीट किया है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे करवाना ही है। अगर आपको किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए जाना है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा एक एक स्टेप बताऊँगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कंपनियों को सेलेक्ट करना है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। अगर जहाँ भी तो दोस्तों, ये वेबसाइट है नैप्स की, जिसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेबसाइट है apprenticeshipindia.org। तो इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद आप इस वेबसाइट का ये आउटलुक देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह दिया गया है। तो अगर आपको जैसा समझ में आए तो आप यहाँ से अपने अनुसार कुछ भी फीचर्स को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं या आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो आप यहाँ से, अगर आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन करके भी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अगर आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको देखिए ये 4 ऑप्शन खुल जाएगा। तो 4 ऑप्शन में आपको, अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको कैंडिडेट सेक्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट। अगर आप कोई कंपनी है जो रोज़गार देना चाहती है तो आप इस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करेंगे। और ये थर्ड पार्टी एग्रीगेटर और BTP ये हमारे काम की नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। तो हम एज ए कैंडिडेट हैं तो हम यहाँ कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का होम पेज खुल चुका है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे
और यहाँ से कुछ हमारा पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है। तो पर्सनल डिटेल हम अपना इंटर करेंगे, तो यहाँ नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका नाम हो आप अपना नाम यहाँ पर इंटर कर ले। उसके बाद पूछ रहा है फादर या मदर या स्पाउस नेम, तो जो भी आपका फादर नेम हो वो आप यहाँ से फिल कर लें। फादर नेम फिल करने के बाद यहाँ से आपका रिलेशनशिप पूछा जाएगा, तो इस कॉलम में इस बॉक्स में आपने जो जिनका भी नाम डाला वो आपके क्या लगते हैं वो आप यहाँ रिलेशनशिप बॉक्स से फिल कर लेंगे, चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पिता है तो फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम लोग अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहा हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी जेंडर हो, मेल है फीमेल है, कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लें, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर कर लें। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपके पास कोई और भी दूसरा मोबाइल नंबर है अल्टरनेट, तो आप यहाँ पर उस नंबर को डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस बॉक्स में आपको ये रेड कलर का स्टार मार्क दिख रहा है वो अनिवार्य है आपको फिल करना, मैंडेटरी है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक फिल करें। और जो भी आप यहाँ एंटर करें काफ़ी ध्यानपूर्वक एकदम देख देख करके फिल करें। तो यहाँ हमसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम अपना ईमेल आईडी फिल कर देंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी हो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करें और सेम ईमेल आईडी यहाँ कन्फर्म मेल आईडी पे भी आपको क्लिक भर देना है। जो भी आपका मेल आईडी हो एक बार बढ़िया से मिला लें और सेम मेल आईडी आप यहाँ फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज इंटर योर वैलिड ईमेल आईडी will be your login ID on apprenticeship portal and the portal will send an email to the ID for activating your apprenticeship account। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, जो भी आप मेल आईडी इंटर कर रहे हैं वो मेल आईडी आपके किसी मोबाइल फोन या पीसी कंप्यूटर में खुला होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक लिंक जाएगी और उस लिंक से ही आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, आपके मेल आईडी पे एक लिंक आएगी ऑटोमेटिक, उस लिंक पे आपको केवल क्लिक करके अपने लिंक को एक्टिवेट कर देना है अपने आईडी को। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर पासवर्ड बोला जा रहा है, तो जो भी आपका पासवर्ड आपको बनाना हो बना सकते हैं। तो पासवर्ड आप अपने अनुसार कोई भी बना ले, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल मिला करके। वही सेम पासवर्ड जो आप यहाँ बनाए हैं वो यहाँ पर भी इंटर कर ले। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक चेकबॉक्स का ऑप्शन है, उस पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ सबमिट बटन आपके लिए हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे देखिए आपके मोबाइल फोन पे एक मैसेज मेल के थ्रू चले जाएगा और प्लस आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली बताएगा। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बताने के बाद आपको आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर एक देखिए मैसेज ध्यान से, द एक्टिवेशन लिंक विल एक्सपायर ऑन बिलो मेंशन डेट February 17, 2021। तो 17 फरवरी को ये लिंक जो आपका मेल आईडी पे भेजा गया है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको 17 फरवरी से पहले इस लिंक को एक्टिवेट कर लेना है। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप जो आपके मेल आईडी पे लिंक आया है उसे आप एक्टिवेट कर लें 17 फरवरी से पहले। तो हम अपने मोबाइल फोन्स में देख लेते हैं और उस लिंक को एक्टिवेट करते हैं। तो आप अपना मेल आईडी ओपन कर लीजिए। मेल आईडी आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी मेल आईडी पे एक अप्रेंटिसशिप इंडिया करके मेल आईडी आया होगा, वहां आपको एक एक्टिवेट का मैसेज दिखता होगा मेल आईडी पे आपके। तो आप अपने मेल आईडी पे ये एक्टिवेट मैसेज का जो हाईलाइट दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए एक्टिवेट पे। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपसे कोई भी ब्राउजर के बारे में पूछेगा, आप अपने ब्राउजर को सिलेक्ट कर लें। ब्राउजर को सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक वो लिंक आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा।
जैसे वो ओपन होगा आपको एक ग्रीन कलर का मैसेज दिख जाएगा, यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुल। तो हम यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ हम जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमने ओके बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ हमारा आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर ही फिल कर लेना है, जो भी हमने वहाँ सेव कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर दिख रहा है हमारा आईडी और पासवर्ड। तो जो भी आपका आईडी पासवर्ड हो आप यहाँ पर ही फिल कर लें। फिल करने के बाद आप अपना यहाँ टिक मार्क कर लें चेकबॉक्स पे और यहाँ से लॉगिन करें। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये एक पूरा आपका प्रोफाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये पूरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस पूरे प्रोफाइल में आपको ध्यान से हर चीज को फिल करना है। तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड में देखिए, ये हम लोग का डैशबोर्ड खुला हुआ है। यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम दिख रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एप्लीकेशन है और एक इनविटेशन रिसीव्ड। तो ये 3 कॉलम आपके लिए कैंडिडेट डैशबोर्ड में दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने प्रोफाइल में जाना है। तो आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, यहाँ देखिए आपके लिए एक पिक्चर का ऑप्शन है। तो इस पिक्चर में आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। तो फोटो अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका अबाउट मी, तो यहाँ अबाउट मी में एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है, ये हाईलाइट होगा जैसे आप इस पे ले जाएंगे। यहाँ बेसिक जो आपने अपना डिटेल फिल किया था वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीशन 0% है, मतलब अभी आपने अपने प्रोफाइल में कोई भी काम नहीं किया है। आपको अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट करना होगा। जैसे जैसे आप यहाँ अपडेट करेंगे इस पूरे प्रोफाइल को, ऊपर से लेकर देखिए नीचे तक आपको सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ आपका परसेंटेज इंक्रीज होता चले जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट मी में एडिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये बेसिक डिटेल, जो भी आपका बेसिक डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पर शो कर जाएगा। तो जो भी आपका बेसिक डिटेल हो आप यहाँ से उसको फिल कर लें। तो थोड़ा सा साइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा साइट स्लो चल रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो भी अपना बेसिक डिटेल भरा था वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपके लिए देखिए यहाँ डेट ऑफ, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला था तो डेट ऑफ बर्थ का आपसे यहाँ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो जो कोई भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, कोई भी आप यहाँ से चूज करके डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास है इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10th का मार्कशीट है, तो मैं यहाँ 10th का मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद फादर नेम जो भी आपका यहाँ पर शो कर रहा है, आईडी प्रूफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये स्टार मार्क है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आप अपना आईडी प्रूफ में इस 3 डॉक्यूमेंट में से, मतलब ये 2 डॉक्यूमेंट है, एक अदर है, तो अदर में आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ इंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप सीधे अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अपना पैन कार्ड हो या कोई भी आधार कार्ड हो तो आप यहाँ से अपनी आईडी को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमने अदर पे क्लिक किया तो अदर पे हमसे पूछा जा रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ आधार इंटर कर देते हैं। यहाँ देखिए प्लीज डू नॉट मेंशन एंड अपलोड द आधार एज आईडी प्रूफ, तो आपको आधार का आईडी प्रूफ अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं उसे। तो अदर में हम, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वैसा हो, कोई आईडी हो, वोटर कार्ड हो, तो यहाँ हम लोग वोटर कार्ड को इंटर कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ अदर में जो भी आपने वोटर आईडी सिलेक्ट किया है तो वोटर आईडी का जो भी आपके पास आईडी उडी हो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आईडी प्रूफ का नंबर मांगा जा रहा है। तो जो भी आपके वोटर आईडी में या आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड जो भी नंबर हो आप अपना उस नंबर को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। नंबर इंटर करने के बाद
आपसे नीचे देखिए पूछा जा रहा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो आप नॉर्मली जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लें। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे वहाँ का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर ही उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ देखिए कैटेगरी पूछी जा रही है। तो कैटेगरी पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसे अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सिटी, तो आपका जो भी नियरेस्ट सिटी हो, आप जिस भी सिटी में रहते हो आप अपने सिटी को यहाँ से सेलेक्ट फिल कर दें। सिटी को फिल करने के बाद एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप अपना एड्रेस जो भी हो आप अपना एड्रेस को एंटर कर लें। तो एड्रेस एंटर करने के बाद आप अपने पूरे एड्रेस को यहाँ फिल कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एड्रेस लाइन 2, जो भी आपका अगर कुछ बड़ा एड्रेस हो तो आप यहाँ उसे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी आप स्टेट से आते हैं आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लें। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देखिए डिस्ट्रिक्ट में हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद आपका जो पिन कोड हो, एरिया पिन कोड जो भी हो, आप अपने एरिया पिन कोड सेलेक्ट कर लें। एरिया पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए कैंडिडेट का सिग्नेचर मांग रहा है, तो आपका जो भी सिग्नेचर वगैरह हो आप अपना सिग्नेचर को अपलोड करें यहाँ पर। तो सिग्नेचर आप ध्यान से देखिएगा, सिग्नेचर कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर विल बी यूज्ड इन द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट। इसी सिग्नेचर का आपका यूज किया जाएगा अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक 4 MB से कम कोई भी सिग्नेचर फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल इमेज, तो आप अपने जो भी आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, अगर उसमें आप अपना फोटो क्या रखना चाहते हैं तो आप अपना फोटो यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लें। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कॉलम देख सकते हैं अबाउट मी, आपके बारे में जो भी जानकारी हो, आप अपनी बेसिक जानकारी अगर कुछ देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, वरना नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए अपडेट पे क्लिक करने का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हम लोग अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में ग्रीन कलर के एक पॉपअप शो कर रहा है, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल फोटो दिख जाएगा आपको। और यहाँ पर आप देखिए आपका बेसिक जो आपने फिल किया था ये सारा कुछ आपको दिखने लगेगा। और यहाँ ये देखिए प्रोफाइल कंप्लीशन, तो यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है 20%, तो लगभग आपका 20% ये प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था सिग्नेचर में या डॉक्यूमेंट प्रूफ में या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, तो आपको यहाँ पर ही वो शो करेगा, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो ये आपका मतलब एक बेसिक जो भी आपका था वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे आप यहाँ आए, देखिए एजुकेशन वाला कॉलम आपको दिख रहा है। तो एजुकेशन वाले कॉलम में आप देख सकते हैं ऐड एजुकेशन, तो यहाँ पर हमने अभी तक अपना कोई भी एजुकेशन ऐड नहीं किया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड एजुकेशन। ऐड एजुकेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए एजुकेशन डिटेल्स आपका मांगा जाएगा। तो आपका जो भी एजुकेशन डिटेल हो, मैक्सिमम आपने क्या पढ़ा है वो आप अपना यहाँ सेलेक्ट कर लें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ही एक ऑप्शन है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें से आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो, 5th हो, 10th हो, 8th हो, 12th हो, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएट, जो भी हो आपका आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर आप ITI हैं तो ITI कर लें, ITI ड्यूअल डिग्री है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इस पर अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो आपका अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या NULM है, SDI स्टेट स्पेसिफिक स्कीम, या कोई भी अगर आपने कोर्स वगैरह किया है टेक्निकल, तो आप यहाँ से अपने कोर्स की सेलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपने कोई टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका रहा हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ITI है तो मैं ITI अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कैटेगरी सेक्टर, तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछेगा। अगर आपने NCVT से अप्रूव्ड कॉलेज से किया है तो NCVT, अगर SCVT है तो SCVT, तो नॉर्मली NCVT होता है तो NCVT सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, तो आपने किस फील्ड से किया है,
तो जैसे एज ए फिटर है तो फिटर्स यहाँ पर फिल कर लें, अगर इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप यहाँ से उसे फिल कर लें। उसके बाद आपसे इंस्टीट्यूट का नाम पूछेगा, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम हो वो आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ फिल कर दें। उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज, एग्रीगेट मार्क्स आपका, तो आपने कितना एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन किया है पूरे मतलब 2 साल का, तो जो भी आपका परसेंटेज बना हो 83 85, तो जो भी परसेंटेज बना हो और जो भी मार्क्स आपका बना हो तो आप मार्क्स अपना इंटर कर ले। जैसे 2700 टोटल होता है, तो अगर किसी का 2200 आया है तो अपना 2200 यहाँ इंटर कर ले। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना का था, तो टोटल मार्क्स आपका 2700 का था, तो यहाँ 2700 हम लोग फिल कर देंगे। और आपका कितना परसेंटेज बना है, तो जो भी आपका परसेंटेज बना हो जैसे 83 80 जो भी आपका हो वो आप अपने यहाँ फिल कर दें। उसके बाद स्टार्ट डेट, तो आपने ITI में एडमिशन कब कराया था, तो अगर मान लीजिए कोई 2019 में किया हो तो 19 सेलेक्ट कर लें, और किस महीने में, मान लीजिए मई से किया हो तो मई सेलेक्ट कर लें, डेट अपने अनुसार डाल दें जो भी आपने स्टार्टिंग डेट ITI का हो। उसके बाद कब आपका ITI खत्म हुआ है, तो आप 19 से मान लीजिए 21 है, तो मेरा मान लीजिए एक तरीके से मैं बता रहा हूँ जनवरी मेरा खत्म हो रहा है, तो ये मेरा 2 साल का हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो जो आपने ITI किया है तो अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ इमेज या मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कर दें, वरना सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास मार्कशीट है तो मैं अपना मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ और यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अपडेट हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ अपडेटेड सक्सेसफुली ग्रीन मैसेज शो कर रहा है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपका 40% आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद हम नीचे और आएंगे तो यहाँ प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब होता है आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कौन से फील्ड आपका एक इंटरेस्टेबल फील्ड होता है हर किसी का, तो आप अपना जो भी फील्ड का इंटरेस्ट हो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को मैकेनिक में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप जैसे मैकेनिक टाइप करेंगे तो आपके सामने नीचे कई ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, मैकेनिक मोटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो यहाँ पर आपसे स्क्रॉल डाउन करके भी आप देख सकते हैं मैकेनिकल है, मेंटेनेंस मैकेनिक है। तो जो आपका एज ए प्रेफर्ड हो, जिसमें आप मतलब इच्छा रखते हैं काम करने का, वो आप अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मैकेनिक हो गया। मैकेनिक के बाद फिर मान लीजिए अगर आपको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक करना हो तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी दूसरे फील्ड में, मान लीजिए नहीं मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन बनना है तो आप यहाँ से इलेक्ट्रीशियन जैसे टाइप करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। वेल्डर है, ITI इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी है आप यहाँ से अपना उसको सिलेक्ट कर लें। ये आप अपने अनुसार जिस फील्ड में आपको जाना हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से देखिए आप जैसे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ प्रेफरेंसेस अपडेटेड सक्सेसफुली आपका मैसेज शो करने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 50% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट में आपसे आधार वेरिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो आधार वेरिफिकेशन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप एडिट कर दें। एडिट पे क्लिक करके आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर हो आप अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करें। जो भी आपका आधार नंबर हो यहाँ एंटर कर लें। इंटर करने के बाद आप यहाँ आपका फुल्ली वेरीफाइड आधार कार्ड होना चाहिए। जो आपने अंदर प्रोफाइल में इंटर किया है वो सारा कुछ आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है या कुछ स्पेलिंग अलग हो तो आपका यहाँ वेरीफाइड नहीं होगा। तो आधार वैलिडेशन विल फेल इफ नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डिटेल्स नॉट एग्जैक्टली मैच। अगर आपने जो अंदर डिटेल फिल किया है वो आपके आधार कार्ड से पूरी तरह मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता है तो आपका रजिस्ट्रेशन फेल्ड माना जाएगा, आधार आपका वैलिडेट नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपका आधार नंबर हो आप अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर लें। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
कि हाँ सब कुछ मैच करना चाहिए। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कर लें। चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद आपका अपडेट बटन पे आप यहाँ क्लिक कर दें। तो आप अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये आधार कार्ड फुल्ली वेरीफाइड हो जाएगा। बाद आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं योर आधार इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो हमारा आधार कार्ड जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं प्रोफाइल कंप्लीशन, यहाँ आपको 70% का मैसेज शो कर रहा है। तो ये हमारा 70% हमने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे आप इस पूरा प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे ये आपका 70% कंप्लीट का मैसेज आपको शो कर जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग, अबाउट हो गया, आपका कॉन्टैक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रेफरेंस हो गया। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर अपना फिल कर दिया है, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम लोग इसमें अपना काम के लिए अपने अप्रेंटिसशिप के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको देखिए ध्यान से अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी करके आपको ये प्रोफाइल शो कर रहा है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास लेटेस्ट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है। जैसे यहाँ पर 49,263 अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके बेसिक क्वालिफिकेशन पे ही आपको शो करेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक साईं बाबा कॉटन इंडस्ट्रीज है जो आप जिनका अप्रेंटिसशिप के लिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने 10 फरवरी 2021 को ये अपना पोस्ट किया है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे अगर हम लोग देखेंगे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको लोकेशन पूछा जाएगा। तो इनका लोकेशन क्या है, टालजा भावनगर रोड वेलवादर। तो अगर आप यहाँ के लिए प्रेफर्ड हैं आप इस पर सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। तो ये आपका अप्लाइड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप नीचे आइएगा, नीचे देख सकते हैं आप कितना भी आप जो भी इंटरेस्टेड हो जिसमें जाना चाहें उस फील्ड के लिए अप्लाई यहाँ से आप सीधे तौर पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद ना हो, जो यहाँ आपको दिख रहा हो वो आपको पसंद ना हो, तो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सिलेक्ट कोर्स टाइप। तो जो भी आपका कोर्स टाइप हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस फील्ड में सेलेक्ट कोर्स, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर आपका प्रेफरेंस अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ सारा बहुत सिंपल है। आप मान लीजिए अगर 12 सेलेक्ट करते हैं या ITI जो भी है आप यहाँ से ITI सेलेक्ट कर लेते हो तो ITI से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वही आपको यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए जैसे मैंने ITI यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ आपको देखिए स्मार्ट मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल का आपको इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में आया हुआ है 10 तारीख को। ये कहाँ का है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो आप अपने नियरेस्ट लोकेशन के अनुसार भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लोकेशन है यहाँ, मान लीजिए झारखंड, तो झारखंड में आपको कितनी अपॉर्चुनिटी है आपने सेलेक्ट कर लिया झारखंड में ITI में। तो यहाँ पर आपको मात्र 3 अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्या है, मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव डेकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन आपके लिए दिख रहा है। उसके बाद CNC ऑपरेटर मशीनिंग टेक्नीशियन L4 विकास गियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका भी आया हुआ है। तो सरायकेला खरसावा में है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का भी आया हुआ है, रेडिसन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड करके आया हुआ है। तो यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको अलग से कोई अदर कंपनी जिसका अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है तो आप यहाँ से उस इस्टेब्लिशमेंट का नाम डाल करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है तो आपको अगर उसके बारे में सर्च करना है तो आप उसका यहाँ से नाम डाल सकते हैं। जैसे मेरे को सेल में भिलाई है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा खुल चुका है, सेल R&D है, या जो भी प्लांट का नाम है आप प्लांट का नाम भी डाल करके सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हमने सेल डाला, सेल रिफ्रैक्टिव यूनिट भिलाई,
तो उसमें अगर अपॉर्चुनिटी आई होगी तो आपको यहाँ शो करेगा, तो वहाँ की कोई भर्ती नहीं है तो यहाँ नो अपॉर्चुनिटीज फाउंड। तो इस तरीके से ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। ये आप अपने अनुसार अपनी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को यहाँ से सीधे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर आपने अपने अनुसार जो भी आपकी वैकेंसी थी आपने उसे फिल कर दिया, फिल करने के बाद हम होम बटन पे चले आएंगे। होम बटन पे हम आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका टोटल एक्टिव इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी कंपनियां, लगभग 27,718 कंपनियां आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड बता रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब एकदम बहुत बढ़िया है, मतलब डायरेक्टली आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अपने प्रोफाइल पे यहाँ देखिए क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे चले आते हैं। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ही आपको देखिए कॉन्ट्रैक्ट 0 एप्लीकेशन 1। तो अभी हमने एक कंपनी के लिए अप्लाई किया तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि एक कंपनी के लिए आपने एप्लीकेशन दे दिया है और इन्विटेशन रिसीव। तो अगर आपकी कंपनी आपको इन्विटेशन देगी जॉब के लिए तो यहाँ पर ही आपको 1 काउंट दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ही लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन से जो आपका आप अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं आपने किस में दिया था, तो साईं बाबा कॉटन इंडस्ट्रीज में दिया हुआ। तो ये आपका स्टेटस यहाँ पेंडिंग बता रहा है और एक्शन व्यू में देख सकते हैं आपका एक्शन यहाँ बताएगा ऑलरेडी अप्लाइड बता रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा कर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम अपने डैशबोर्ड में चले आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ का इन्विटेशन आपने देख लिया। उसके बाद बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल जो भी आपका है वो आपको यहाँ फिल करना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बैंक डिटेल्स, जो भी आपका अपना पासबुक बैंक पासबुक का डिटेल हो, वो अपना अकाउंट नंबर आप यहाँ अपना अकाउंट नंबर वगैरह इंटर कर दें। अकाउंट नंबर इंटर करके सब कुछ ओके रखें। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे चले आते हैं। तो ये आज का एक सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग टाटा कंपनी की जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई है, जो भी अप्रेंटिसशिप किए हुए तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है टाटा स्टील में, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को। और हाँ दोस्तों, अब तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, सब कुछ सारा स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अगर हाँ वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको बिना आपके नोटिफिकेशन में शो करेगी और आपको किसी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको किसी फॉर्म फिलअप करने में, या जो भी लेटेस्ट वैकेंसी वगैरह आती है सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो। और मैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।